क्या कहेंगे आज की जनसभा में जो मायावती ने अपने भाषण के दौरान आश्वस्त किया है लोगों को, उससे कितने सहमत हैं आप? 100% सहमत हैं और 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी को कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। अच्छा, सपा भी ये दावा कर रही है कि पूर्वांचल तो हमारा है, अब की बार खाली कर देंगे पूरा पूर्वांचल। पूर्वांचल में उनका खाता खुलने वाला नहीं है, ये सच है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी, आप जौहराबाद देख लीजिए, गाजीपुर की सीट, चाहे जंगीपुर, चाहे सदर देख लीजिए, सादा इधर जमानिया देख लीजिए, जखनिया देख लीजिए, सभी सीटों पर बीएसपी हमारी सभी सीटों पर भारी वोटों से जीत के जा रही है। कैसे, जब सारी पार्टियों से तो मतलब जितनी जातिगत पार्टियां हैं यहाँ पर, उनसे तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, तो सब जानते हैं, सभी लोग इसमें बहकावे में आने वाले मतदाता नहीं है। उनको पता है 5 साल सपा की सरकार देखे हैं, भाजपा की सरकार भी देखे हैं और माननीय बहन जी की सरकार देखे हैं। इस सारे लोगों का, सभी लोगों को अगर कार्यकाल को एक तरफ कर दिया जाए और माननीय बहन जी के कार्यकाल को एक तरफ कर दिया जाए तो बहन जी का कार्यकाल सबसे भारी साबित होगा। इसलिए इस बार यहाँ के पूरे सभी लोग, गरीब, आवाम, मजदूर, नौजवान, छात्र, किसान, सभी लोग चाहते हैं कि 5वीं बार बहन जी की सरकार आए। 5वीं बार जी। तो क्या लग रहा है अब की बार, अगर हम पूरे वाराणसी मंडल की बात करें तो कितनी उम्मीद है अब की बार जी सीटें? देखिए, गंगा सफाई के नाम पर मोदी जी ने, योगी जी ने ढेर सारे पैसा खर्च किए और इसी कोरोना काल में देखे होंगे कि इस नदियां लाशों से पट गई थी। वो भी दिन यहाँ के लोगों ने देखा है और किस तरह से इस योगी सरकार में हाथरस की बिटिया के साथ दरिंदगी हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। किसान के बेटे पर गाड़ियाँ रोक दी गई थी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ के आम जनमानस ने देखा है। उसका पूरा हिसाब किताब ब्याज सहित लेने के लिए यहाँ का पूरा मतदाता, वाराणसी हो चाहे पूर्वांचल का सभी जिले हों, सभी लोग लेने के लिए तैयार हैं, सभी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या जो बिल्डोजर बाबा कह रहे हैं कि हम वाराणसी तो हमारी है, और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ से तो बहुत मतलब लोहे के चने चबाने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। वो आपको बताएं पहले कि इनके सारे कार्यकाल के पोल खुल चुके हैं और यहाँ पे जो उनका जातिवादी जो बुलडोजर है सिर्फ जाति और धर्म के मजहब के आधार पर टारगेट करता है और इसी प्रदेश में ढेर सारे अपराधी हैं सामान्य वर्ग से लोगों, उन पर क्यों नहीं इस तरह का बुलडोजर चलाया जाता है? ये जातिवादी बुलडोजर जो है चिन्हित कर करके ऐसे लोगों को चलाता है। आज यहाँ के सर्व समाज के लोग मन बना लिए हैं कि ऐसे जातिवादी सरकार को उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे। जी। अच्छा, सपा सरकार में क्या कमी है? जो सपा सरकार अगर आती है या सपा सरकार बन जाती है तो क्या जनहित के मुद्दों को नहीं रखती है? सपा की सरकार रही है, देखे होंगे कि किस तरह से गुंडई चरम सीमा पर थी। दलितों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, भेदभाव, उनके मड़ई झोपड़ी, उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, किसी के साथ किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से प्रमोशन का आरक्षण बिल फाड़ा गया, बहुजन महापुरुषों के जो जिले के नाम बनाए गए थे उनको बदलने का काम किया, चाहे आरक्षण ठेकेदारी का मामला हो, ढेर सारे ऐसे इनके काले कारतूत हैं। उससे पूरा बहुजन समाज और सर्व समाज बहुत आहत है और इस बार इनका खाता खुलने वाला नहीं है पूर्वांचल के किसी भी जिले में, लेकिन इसलिए परेशान है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, अब की बार मौका दो बस। नहीं, नई सपा है, नई हवा है, बहु खपा है, ये भी आप जानते होंगे। बहु इनकी भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, उसको भी पता हो गया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए उनकी बहु भी खपा है, इसको भी आप जानते हैं। बीएसपी में आना चाहिए था ना? बीएसपी में आना चाहिए था उनका, भाई उनका व्यक्तिगत मामला है। नहीं, आप क्या कर, तो फिर बीजेपी की सरकार बननी है इसका? बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी, उनकी ये भ्रम है। और इस बहुजन समाज पार्टी चूंकि अभी नया अभी राजनेता है, उनको कह रहे हैं सब मुद्दों पे मंदिर हावी हो रहा है। मंदिर हावी नहीं हो रहा है। यहाँ के आम जनमानस अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं। 80-20 की लड़ाई बची है बस। 80-20 की लड़ाई नहीं बची है। बहुजन समाज पार्टी 100% की लड़ाई लड़ती है। 20 में है, सारे 80 में वो नहीं, 100% की। आप इस पर डाटा देखिए कि सर्व समाज के लोग इसमें बहुजन समाज पार्टी में टिकट पाए, चाहे सामान्य वर्ग के लोग, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब सर्व समाज का बहन जी ने उनको टिकट वितरण किया है। सर्व समाज की हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, मोदी जी 2 बार सांसद रह गए, या विकास की गंगा बह रही है, लोग उन्हीं को वोट देंगे सब। हाँ, उनके जो इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हालात जो योगी और मोदी ने बनाया है, अगर उत्तर प्रदेश और देश का सबसे झूठा नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस तरह से 15 लाख का देकर उन्होंने वादा किया था, 15 लाख देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने किया था, वो सारी चीजें उनका पोल खुल गया है और इस बार इनको उखाड़ फेंकने का काम यहाँ के समाज। तो वादे सारे कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है स्कूटी देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री रहेगी। देखिए, यहाँ के लोग यूनिट और 5 किलो गेहूँ और
आसन पे जाने वाले नहीं हैं। ये मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ कि इतने लोग सक्षम हो जाएं कि 100 रुपया किलो और 2000 की साड़ी खरीदें, और ये 5 रुपया जो 5 किलो चना और 5 किलो जो चावल है, गेहूँ है, तेल है, ये रिफाइन है। ऐसा कौन सक्षम करेगा इनको? जी कौन सक्षम करेगा ऐसे 2000 की साड़ी खरीद पाएंगे? अरे यहाँ पे लोग जब माननीय बहन जी की सरकार आएगी, हर घर में माननीय बहन जी ने कहा है कि इस बार इतना रोजगार देंगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बहन जी रोजगार नहीं देंगे। जब रोजगार हो जाएगा एक परिवार में तो सारी चीज़ें वो खरीद सकेंगे। जी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि रोजगार कोई सरकार दे नहीं पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? माननीय बहन जी की कार्यकाल उठाकर देखिए किस तरह से उन्होंने सफाई कर्मी की एक मुफ्त भर्ती की, ऐसे सिपाही तो योगी जी भी कह रहे 4 लाख नौकरियां दे दी हैं। हाँ तो अभी उनकी हालात तो समझ में आ रहा होगा। इलाहाबाद में आपने देखा होगा नौकरी के नाम पर किस तरह से युवा डंडा और लाठी खाने का काम किया था। प्रदेश के क्या हालात इन्होंने जर्जर बना के रखा है। कॉलेज और स्कूलों को बंद करके, नौकरी रोजगार को बंद करके उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। इस बार जनता मन मिजाज बना ली। पूर्वांचल में जातीय समीकरण क्या रहेगा इस लास्ट फेज में? लास्ट फेज में जो इसे जाति समीकरण कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी जाति वर्ग की राजनीति नहीं करती। मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्व समाज की राजनीति करती है। सर्व समाज के लोगों ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार सिर्फ बहन जी वोट भी मिलेगा सर्व समाज का, नारा ही रह जाएगा सर्व समाज। आप जाके पता कर सकते हैं। आप गाजीपुर से निवासी हूँ, जौहराबाद विधानसभा पे, वहाँ पे चाहे छत्री समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजभर समाज के लोग हों, चौहान समाज के, यादव समाज के, चमार समाज, दलित, पासी, धोबी, पासी, खट्टिक, दुसार समाज के लोग हों, सर्व समाज के लोग सैयदा सादा फातिमा के साथ हैं। और पियरका चाचा को इस बार हम लोग भगाने का काम करेंगे जौहराबाद से। अच्छा, एक जैसे नारा है कि जो राम को लाए थे आप उनको लाइए, तो ये जो चल नहीं, रहा है, सवाल जो है ना कि राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम पहले आए कि मोदी पहले आए? इसका जब सवाल और जवाब मोदी से पूछिए। वो राम को लाए हैं यानी राम से पहले यही आ गए थे क्या मोदी? तो ये वोट तो इसी बात पर मांग रहे हो। इस वोट पर इस पर वोट नहीं मिलने वाला है। उनका जनता मतलब है जानती कि है। टेंट से वो मंदिर बना रहे हैं, पहले टेंट में थे राम जी। देखिए, एक कोर्ट का फैसला है और किसी योगी और मोदी की सरकार की फैसला नहीं है। एक कोर्ट का फैसला है और इसका लोग तो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आया फैसला, इसी सरकार में क्यों आया? लंबित मामला चल रहा था और इस सरकार में आया है। इसका पूरा का पूरा से कोर्ट को जाता है। योगी सरकार, इस पे सभी लोग समझ गए कि कोर्ट का फैसला है। इसका श्रेय योगी और मोदी जी को नहीं जाता है। और जनता यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान के लोगों को या सरकार किसी स्टेट को ये काम करने चाहिए, धार्मिक मंदिर के शिलान्यास या उनको उन पे बात करनी चाहिए क्या? नहीं, वो चीज़ें सही है कि जो हर जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ पे निवास करते हैं तो सारी चीज़ें हो, लेकिन ये शिक्षा किसी सरकार के काम है कि धार्मिक चीज़ों को बनाना। सरकारों का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए इन सब सरकार, चूंकि सरकार को बहुत अगर आवाम की मांग होती है तो ऐसा करे। सरकार सभी की है तो सर्व समाज के हितों में ध्यान में रख के काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे मंदिर बने तो यहाँ पे मस्जिद भी बने, गुरुद्वारा भी बने, बौद्ध धर्म के जो मंदिर हैं वो भी बने, सर्व समाज के मंदिर बने। मुझे मंदिर से कोई एतराज नहीं है।